अब केवल राम को ही मोदी जी, योगी जी जब तक है, जब तक तो कुछ नहीं। अच्छा, और योगी मोदी के बाद भी कोई धर्म अवतार होगा प्रकट, फिर होगा। और क्या। अच्छा, ये ऋषि की बाड़ी है, संत की बाड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब सनातन का धर्म ध्वजा जो है फहराएगी फहराएगी, अब नहीं लुप्त होने वाली है जी। ये मतलब संत की एक बाड़ी है। मैं नहीं बोल रहा, मेरा कृष्ण कन्हैया बोल रहा। देखिए, ये महाराज जी की बहुत ही अच्छी बात है। महाराज जी ने तुरंत बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। भारतवर्ष की धरती आज भी त्याग और तपस्या से परिपूर्ण है। आज भी बहुत सारे ऐसे संतगण हैं जो साधना तपस्या करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम जब दर्शन करते हैं ऐसे संत महाराज जी का तो मन तो आनंदित होता ही होता है, अपने ऊपर गर्व भी होता है कि उसी भारतीय संस्कृति के एक कण मात्र हम भी हैं, जहां ऋषिगण हम सबको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। आज फिर तपस्वी आश्रम में आए हैं, जहां त्याग साधना करते हुए संतगण दिखाई दे जाएंगे। आज के समय में तपस्वी आश्रम, आज के समय में तपस्वी साधना, ये सब देखना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और आइए देखिए, पूज्य महाराज जी यहाँ साधना और तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत वंदन। पहले हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। देखिए, पूज्य महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी का दर्शन सर्वप्रथम, क्योंकि इनके दर्शन से ही पूरे विश्व का दर्शन हो जाता है। अगर हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया जी का भावपूर्ण दर्शन, तो मन आनंदित हो जाता है। कैसे मोर मुकुट लगाए हुए हमारे कन्हैया बाल गोपाल जी बैठे हुए हैं, और भावपूर्ण मंदिर यहीं पर सजाया हुआ है। यानी आपके मन में मंदिर होना चाहिए। अगर आपके मन में मंदिर है तो आपको हर जगह भगवान मिल जाएंगे, हर जगह आपको दर्शन हो जाएगा। ऐसा ही सुंदर, ऐसा ही भावपूर्ण मंदिर गुरुदेव महाराज जी ने सजा रखा है। महाराज जी रामलला विराजमान हो गए हैं। भव्य और दिव्य दर्शन लाखों भक्त प्रतिदिन कर रहे हैं। अब जो है मथुरा का दर्शन, मथुरा बाकी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बोल संत भगवान की जय, गुरु गोविंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम जी। तो मथुरा की अब तैयारी है महाराज जी। हाँ, अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर प्रकट तैयार हो गया है जी, ये मोदी जी की देन है। अरे योगी जी की देन है जी, हमारा सौभाग्य है जी। इसको कोई पलट नहीं सकता जी। जो भगवान ने अयोध्या में प्रकट हो गए हैं जी। वो जो चाहेंगे सब कुछ होगा। अच्छा। अयोध्या भी हमारी हो गई, काशी भी हमारी होनी है, मथुरा भी हमारी होनी है जी। और आगरा भी हमारा होना है सब जी। हाँ जी जी जी। लेकिन मथुरा पे कुछ लोग कहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दुष्ट लोग सब भाग जाएंगे हनुमान जी की कृपा से। कोई रुक नहीं सकता। चाहे तो अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कोई जम नहीं सकती जी। राम जी के मंदिर में ही बहुत बड़ी अड़चने इन लोगों ने पैदा की थी। पैदा किया, लेकिन मोदी जी ने हमारे ने, वो भगवान का अवतार है, साक्षात अवतार है वो जी। ये दुष्ट लोग उसको बदनाम करते हैं जी जी जी। भगवान के अवतार हैं मोदी जी। कुछ लोग गाली भी देते हैं उसको, कोई तेरी भी कहता है उससे जी। लेकिन हम कहते हैं वो राजा है जी। ऐसा नहीं करना, बोलना चाहिए। अगर तुमको बंद भी कर सकता है वो जी, करवा सकता है जी। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। लेकिन योगी तो पागल है, वो तो पागल है। राहुल तो अब पागल हो रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं मिल रहा उसको जी। कुछ भी कहीं से भी नहीं जीत के आ सकता है। नहीं, पूरे देश भर में न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, भारत निकालो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं जी। अच्छा, राम जी का स्वरूप जो है वो इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि लोग दर्शन करते ही तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो भाई मोदी योगी की देन है, वो साक्षात अवतार कलयुग के हैं जी। कोई तो कहता है कि फलाना है, मैं तो कहता हूँ भगवान का अवतार दूसरा हुआ है जी। अब आज मंदिर बन गया तो ये लोग कहते हैं हम भी राम भक्त हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं, तो राहुल भी कह रहे हैं, तो भक्त हैं तो आइए, दर्शन करने नहीं आते तो फिर क्या के भक्त हैं? हाँ, दर्शन करने। अभी राहुल गांधी की यात्रा थी, लेकिन वो दर्शन करने रामलला के नहीं गए। नहीं जाएंगे, उनके हृदय में भगवान राम है ही नहीं। जिसके हृदय में भगवान राम नहीं है तो वो जीत भी नहीं सकता कहीं भी। ये आपने पक्का लिख दिया है? पक्का लिख दिया है। जिसके हृदय में राम नहीं,
राम और कृष्ण नहीं तो वो जीत संसार में कहीं भी है, वो जीत नहीं सकता। नहीं, वो लोग तो कहते हैं हमें मुस्लिमों का वोट मिल हम जाएगा, मुसलमान जाए सारे जाओ कुआं में गिर जाओ। कुछ नहीं मिल रहा है मुसलमानों का। जब जिस समय मोदी खड़ा हुआ था सन 14 में, जी जब हिंदुओं के बल पर ही खड़ा था, जी मुसलमानों के बल पर नहीं खड़ा था। जी और हिंदुओं ने वो भगवान को दिखाया कि मोदी जी को खड़ा, योगी जी को किया, जी। तो अब योगी तो पक्का हो गया साले में। हिंदू तो पक्के हैं मेरे, पक्के हैं हिंदू, एकदम खूंटा गाड़ के। खूंटा गाड़ के। जी। तो योगी जी जैसे भगवान के अवतार हो गए मोदी जी, योगी जी क्या हनुमान जी हैं? हाँ, वो हनुमान जी का अवतार है। लंका दहन करके आ जाते हैं बस जी। जहां भी होता है, जिस जगह होता है अत्याचार मिटाने के लिए, तो तुरंत हाजिर लंका दहन योगी जी कर देते हैं। योगी जी कर देते हैं जी। तो अब जो है जैसे हर जगह मंदिर बन रहा है, मुस्लिम देशों में भी मंदिर बन रहा है। हाँ, बनेगा और बनता जाएगा। मुसलमानों में आस्था है विदेशों में। अच्छा, जो मोदी जी के पैर छूते हैं। हाँ, बहुत बार देखा है ये बात तो आपने, मैंने भी देखा है कि मोदी जी के पैर छूते तमाम देश के नेता। मैं तो भैया मोदी को, योगी को भगवान का अवतार मानता हूँ। अच्छा, चाहे कोई माने न माने जी। और जो नहीं मानता है उसका सर्वनाश है। कितने, अच्छा, उसका तो सर्वनाश होने जा रहा है जो नहीं मानेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते तो उनको क्रिया है, नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलेगी उनको। वो तो साधारण बोलते हैं, वो तो बोलते भी हैं कि नफरत फैलाते हैं, आग लगाते हैं मोदी जी, योगी जी, और एक लोगों की ही बात करते हैं, विशेष वर्ग की बात करते हैं। ये जो दुष्ट लोग तो कुछ से कुछ बोलेंगे जी। जैसे राम राज्य में भी भगवान राम वन में गए थे, तो उस समय रावण ने कितनी दुष्टता फैलाई जी, तो सफलता तो भगवान राम को ही मिली जी। ऐसे ही दुष्टता तो फैलाएंगे, कहीं मार काट करवाएंगे, कहीं कुछ आग लगवाएंगे, कहीं गाड़ियों को आग लगवाएंगे, तो सफलता तो मोदी को ही मिलनी है जी। मोदी योगी को ही मिलनी है, किसी और को नहीं मिलनी है जी। जो अपने धर्म पर चल रहे हो, धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान से बचा रहे हैं जी। तो हिंदू इसलिए उनके साथ है जी। चाहे हमको व्यक्तिगत लाभ कुछ नहीं मिल रहा। जी। तो मोदी और योगी जी ऐसे राजा हैं कि इनपे सब कुछ है, सब कुछ लुटा रहे हैं, धर्म कर्म। चाहे हमको नहीं मिल रहा, जनता को तो मिल रहा है, देश को मिल रहा है, जनता हमको दे रही है। जी। हम तो इससे संपन्न है। जी जी। आपने तो बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा होगा। ऐसा प्रधानमंत्री कोई भारत में नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। सब लूटे खाने वाले, तिजोरियां भरने वाले हुए जी। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने बड़ा बुरा किया, नोटबंदी की, तो उस समय तो बुरा हमको भी लगा, हम नहीं जानते थे, समझ नहीं पाए बात को, लेकिन बाद में कुछ समझ में आया तो मोदी ने बड़ा अच्छा किया। जब उनके घरों में नोट अलमारियों में जमा हो रहे हैं और जनता चाहता चिल्ला रही है अन्न के लिए, है नहीं, सारा काला धन बाहर निकल कर आया, तो उनके नोट बंद कर दिए, साले चलाओ, कहाँ चलाओगे, कहाँ चलाओगे। कुछ लोगों को बुरा लगा जी, कुछ को फिर अच्छा लगा। धीरे धीरे जनता की समझ में आ गई बात, सबको अच्छा लगने लगा मोदी जी। पहले नहीं मोदी अच्छा लगा, पहले नहीं। हाँ हाँ, कुछ ऐसे काम किए जो सत्य रूल किए, तो लोगों को गुस्सा समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया तो मोदी सबको, योगी मोदी सबको अच्छा लग रहे हैं जी। अच्छा, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं महाराज जी जो जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। पहले तो लोग प्रधानमंत्री होते थे मंदिर में ही नहीं घुसते थे, काशी मथुरा नहीं आते थे, ये तो सब जगह जाते हैं बेचारे। तो जो ऐसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए जो मंदिर जाए, जो पूजा पाठ करे। अरे हम तो ऐसा, देवता है वो तो जाएगा, जहाँ पुकारेगा वो वहीं जाएगा जी। तो बहुत मुस्लिम कहते हैं कि वो एक ही धर्म को मानते हैं, हमारे मस्जिद नहीं आते हैं। मस्जिद तुम्हारी हमें क्या लेना देना। अच्छा। अरे तुम हमारे राम लला को पूजिए, मुसलमान भी, और क्या, तो तुम्हारी रक्षा होगी। अच्छा, नहीं तो वो तो कहते हैं हम अपने अल्लाह को पूजेंगे, अल्लाह पूजते रहो अल्लाह को, अल्लाह साला की सो गया। अच्छा, अब कलयुग में अब जागृत नहीं हो पाएगा, अब जागृत नहीं हो पाएगा कलयुग में, अब केवल राम को। मोदी जी योगी जी जब तक है जब तक तो कुछ नहीं। अच्छा, और योगी मोदी के बाद भी कोई धर्म अवतार होगा प्रकट, फिर होगा, और क्या। अच्छा, ये ऋषि की बाड़ी है, संत की बाड़ी है भाई। मोदी योगी का सदा थोड़ी रहेंगे, कोई राजा महाराजा भी नहीं रहा जी, और राम भी नहीं रहे जी, तो फिर कोई धर्म अवतार फिर होगा, तुम जैसा जवान होगा कोई धर्मात्मा। अच्छा, जवान फिर आएगा कोई जी,
जो राष्ट्र को संभालेगा, देश को संभालेगा। बस जी, तो इसका मतलब सनातन का धर्म ध्वजा जो है फहराएगी फहराएगी, अब नहीं लुप्त होने वाली है जी। ये मतलब संत की एक बाणी है जी। तो अब मैं नहीं बोल रहा, मेरा कृष्ण कन्हैया बोल रहा है। देखिए, ये महाराज जी की बहुत ही अच्छी बात है। महाराज जी ने तुरंत बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन बोले कि ये मेरे कृष्ण कन्हैया बोल रहे हैं। यही असली संत की जो है पहचान होती है, जो सब ठाकुर जी जिस समय धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ जनकपुर में, तो जनक जी ने कह दिया मुझे प्रतीत होता है पृथ्वी वीरों से खाली है, राजा महाराज क्यों आए यहाँ, धनुष नहीं तोड़। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, जनक महाराज तुमने गलत शब्द बोला, जहाँ रघुवंश मुनि क्रोधित हो गए, रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, अगर राम की इच्छा हो तो मैं अभी ब्रह्मांड को पूरी उंगली पे उठा दूं जी, फोड़ डालूं जी, अगर राम की कृपा हो तो जी, जल को थल कर दूं, नभ को पाताल बना दूं, लेकिन भगवान राम की कृपा होगी तो वही मैं बोल रहा हूँ भैया, उसकी कृपा होगी तो सब कुछ हो रहा है, वही कर रहे हैं, वही होगा। हाँ, अपने बल पर नहीं बोल रहा जी। और जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो यानी मोदी जी पे, योगी जी पे राम की कृपा है, जनता की कृपा सब है, जनता भी सब भगवान है, सारी जनता भी, ये आप भी भगवान है, आप इनके अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी, सबके प्राणों में हृदय में विराजमान है। अच्छा, वही बोल रहा है। और मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर है तो उनके अंदर भी, लेकिन उनका भगवान सोया हुआ है, क्यों उन्होंने उनको कभी पुकारा नहीं। अच्छा, पुकारेंगे तो सुनेंगे। अच्छा, तो ये तो फिर वो मानेंगे नहीं, वो तो भगवान मानते नहीं, मूर्ति पूजा तो मानते नहीं, तो मत मानो, तो दुख भोगो, कष्ट रहेगा। अगर सुख में आना है तो सनातन की ओर आना, सनातन की ओर आना, ठाकुर जी कन्हैया की ओर। अरे अपने धर्म को प्रवर्तित कर दो, भगवान का भजन, हिंदू बनो, भगवान का भजन करो, कल्याण चाहते हो तो आनंदी आनंद है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, हिंदू भी अगर नहीं करता है तो भगवान का भजन करना चाहिए जी, मतलब भगवान के भजन में ही कल्याण है जी। तो महाराज जी देखिए, बेबाकी से बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, ना कोई लाग होती, ना कोई लपेट होती है, बस निश्चल मन, निर्मल मन से बोलते हैं। पूज्य महाराज जी बहुत वर्षों से साधना तपस्या कर रहे हैं, तो जैसा उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सब ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो साक्षात मानिए महाराज जी के साथ में ठाकुर जी ही इन्हें शब्द देते हैं और पूरी वाणी अंतर आत्मा से निकलती है। तो एक एक शब्द महाराज जी के मैंने देखा है, कई बार मैंने उसको उदाहरण भी देखा है, वो सत्य साबित होता है। तो महाराज जी ने जो बातें कही हैं, शब्द कहे हैं, अगर उनका अनुसरण करेंगे तो जरूर जीवन में सुखमय होगा। और जैसे महाराज जी ने कहा कि हमारे रामलला सज गए, विराजमान हो गए, काशी अच्छी लग रही है, मथुरा को भी कोई रोकने वाला नहीं है, मथुरा में भी हमारे कन्हैया भव्य तरीके से विराजमान होंगे। महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत